हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर रोहित सर। सो प्यारे बच्चों, हम ऑलरेडी जेई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट की केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज डिस्कशन की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, आई विल डेफिनेटली लाइक जो भी मेरे प्यारे वॉरियर स्टूडेंट्स ये सारे लेक्चर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, काइंडली वो लेक्चर शुरू करते टाइम अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें। और अटेंडेंस मार्क करने के लिए गिव me thumbs up. Mark your attendance, everyone. Give me thumbs up if you are actually attending and taking benefit of these lectures. Do mark your attendance so that मुझे भी पता चले कौन से मेरे प्यारे वॉरियर्स हैं जिनको इन लेक्चर्स का फायदा मिल रहा है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसको नॉर्मली स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग मानते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम के अंदर दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम जो रिलेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगता है, और एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम जो स्टूडेंट्स को रिलेटिवली कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके अंडर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अच्छा, आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे सवालों में जेई मेंस एनटीए क्या करता है, वो थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कंबाइंड सवाल बनाता है। एक क्वेश्चन आज हम स्टार्टिंग में वो भी करेंगे, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जनवरी शिफ्ट 2026 जो केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल हम आज करने वाले हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, एनटीए ने इस बार स्टूडेंट्स को काफ़ी कैलकुलेशंस करवाई हैं, और कैलकुलेशंस भी बहुत सिंपल नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको परसिस्ट करके अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मेहनत खराब हो सकती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। जो सबसे पहला सवाल आया था वो 22 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर आया था। थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है डिसोसिएशन ऑफ अ गैस A2 takes place according to the following chemical reaction. This is the reaction which is given to us. A2 dissociate होके 2A बन रहा है। At equilibrium total pressure is given to us as 1 bar and temperature mentioned as 300 Kelvin. What is given is standard Gibbs energy of formation. As I already told you कि 90 ने लास्ट कुछ सालों से केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक के क्वेश्चंस के अंदर थर्मो के कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू किया है। वी ऑल नो दैट जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, जिसको हम डेल्टा जी या जी से डिनोट करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इक्विलिब्रियम के साथ थर्मो का थोड़ा लिंक किया गया है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड एज बिलो। इस टेबल के अंदर हमें गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी हैं, और इन वैल्यूज को यूज करके हमसे सवाल ने पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच वी नॉर्मली डिनोट इन अवर टॉपिक एज अल्फा। अल्फा ऑफ A2 गैस पूछा गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार एनटीए ने करा है जेई के सवालों में, पर्टिकुलरली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर उसने फाइनल वैल्यूज जो आपसे पूछी हैं उनको भी आगे मैथमेटिकली किसी फंक्शन के टर्म में अरेंज किया, और फिर उस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू आपसे पूछ डाली। चलो बेटा फटाफट से मैं सवाल करके दिखाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके एक बार अप्लाई योर माइंड एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन योरसेल्फ। इफ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन देन यू कैन कंटिन्यू द वीडियो एंड मैच योर सोल्यूशन विद माइन सोल्यूशन। नाउ चेक इट आउट। सबसे पहले मैं रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ। रिएक्शन के अंदर हमें गिवन है A2 गैस जो है वो 2A गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और दोनों ही गैसेस हैं। चलो सर बिल्कुल ठीक है। और हमें गिवन है क्या सर, इस A2 गैस और A गैस का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। A2 गैस का गिवन है -100 और A गैस का गिवन है -50.832। इन दीज लेक्चर्स आई ट्राई टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। पूरी कैलकुलेशंस मैं आपके साथ एंड तक करूंगा, तो आप भी पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ अपनी कैलकुलेशंस को कीजिएगा। ये हमें डेल्टा GF0 वैल्यूज दे रखी हैं।
अब इस क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूज को देके हमसे सवाल में अल्फा पूछा गया है। व्हाट इज आस्क्ड इज अल्फा। नाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या आया, मैं इस डेल्टा जी एफ नॉट वैल्यू से पहले कोशिश करके डेल्टा जी नॉट रिएक्शन पता कर सकता हूं। बिल्कुल सर, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन से मैं के पे आ सकता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर मैं आगे अल्फा से रिलेट कर सकता हूं इफ आई नो द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सो एक काफी अच्छा सवाल है जहां पे थर्मो के कॉन्सेप्ट को अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम के अल्फा के साथ लिंक करा गया है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का जो हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से होता है डेल्टा जी एफ नॉट प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी एफ नॉट रिएक्टेंट्स। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि सर जो भी डेल्टा जी एफ नॉट हमने यूज़ करना है उसको उसके कोऑफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करना है, उसको उसके कोऑफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करना है। ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस्ड कोऑफिशिएंट्स। अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूं और सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले मेरा जो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन यहाँ पे आएगा, तो अगर आप नोटिस करें मेरे प्रोडक्ट्स कौन है सर, ये ए और उसका कोऑफिशिएंट क्या है 2, तो सर मेरे लिए आ गया -50.832 इनटू ट्वाइस, मैंने उसके बैलेंस कोऑफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई किया, देन दिस वन माइनस, एंड देन फिर आ गया डेल्टा जी एफ नॉट रिएक्टेंट्स जो मेरा इस केस में A2 है और उसका कोऑफिशिएंट 1 ही है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है -100। नाउ नोटिस वन वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज जो जिसका माइनस है वो उसके साथ कैरी करें, और ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है। तो प्लीज नोटिस करें जो भी वैल्यूज डालें प्रॉपर साइंस के साथ डालें, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। नाउ चेक इट आउट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं सर, यहाँ से क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 और 1 गया कैरी, तो ये आ गया सर 101.664 प्लस 100। तो सर क्वाइट क्लियरली ये आ गया -1.664। नाउ एक चीज़ चेक करें, यहाँ पे जो यूनिट्स दे रखे हैं वो किलो जूल्स हैं, तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन मेरा जो आ चुका है सॉल्व करने के बाद, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद, वो आ चुका है -1.664 किलो जूल्स। सो मेरे प्यारे बच्चों पूरी कैलकुलेशंस को बड़े आराम से करें। इन कैलकुलेशंस में अगर हल्की सी भी गलती हुई, पूरी की पूरी जो आपने टाइमिंग स्पेंड करी इस सवाल पे सब गलत हो जाएगा। इस बार जेईई मेंस के अंदर काफ़ी अच्छे स्टूडेंट से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, तो एक्यूरेसी सफ़र करी है, आपने ऐसा नहीं होने देना। नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमारे पास डेल्टा जी नॉट रिएक्शन आ चुका है। सर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन को अगर मैं रिलेट करूं के से, तो हमारे को इक्वेशन पता है सर, -RT ln ऑफ, कैन आई से KP? यस। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ यहाँ तक थर्मो चल रही थी, अब थर्मो से हम इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हमने डेल्टा जी नॉट रिएक्शन को ln KP से लिंक कर दिया। तो सर अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालें, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की वैल्यू आ गई सर, ये किलो जूल्स में है और नॉर्मली R जो होता है वो जूल्स में होता है। एंड नोटिस करें यहाँ पे R की वैल्यू हमें 8 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दे भी हुई है। नॉर्मली जूल्स के अंदर वी यूज R एज 8.314। अगर क्वेश्चन ने कुछ और वैल्यू दी है तो हमें वही यूज करनी है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज आई गेट -1664 जूल्स। वाई सर, मैंने इस किलो जूल्स को क्या लिख दिया, -1664 जूल्स। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो जूल को पहले जूल बना लिया क्योंकि R मेरा जूल्स में ही गिवन है। तो सर यहाँ कैलकुलेशन क्या हुई, -8 इनटू, इफ यू नोटिस टेम्परेचर गिवन इज 300 केल्विन, और हमें पता लग गया इसके साथ आएगा ln KP। सर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सर अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास ln KP की वैल्यू आ चुकी है 1664/2400। सर अगर आप इस कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से आप देख पाएंगे कि सर ये जो कैलकुलेशन आएगी 0.693 आ जाएगी। सर ln ऑफ K इज 0.693। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग इज इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। हमें लॉग की कुछ वैल्यूज गिवन भी हैं, अगर आपको याद हो तो log 2 जो होता है हम नॉर्मली याद करते हैं 0.3010 होता है, बट इफ यू रिमेंबर जो ln ऑफ 2 होता है सर वो 0.693 होता है। ये बहुत बार हमने कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं यूज़ किया है। तो सर आप नोटिस करें ln ऑफ K 0.693 आया, तो सर यहाँ से क्वाइट क्लियरली KP जो आ गया वो 2 आ चुका है। तो सर आप नोटिस करें पहले स्टेप में डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकाला, फिर उसको K से कन्वर्ट कर डाला। अब सर
K से हम पहुंचेंगे अल्फा तक। तो सर मैं एक बार दोबारा इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करता हूं, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। सर अज्यूमिंग अगर स्टार्टिंग में मेरा 1 मोल होता, अगर मैं इसको 1 मोल मान लूँ स्टार्टिंग में और इसको 0 मोल मान लूँ, तो सर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा मोल्स, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा मोल्स। सर ये हम क्या कर रहे हैं, सर हम इस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म में मोल्स के अंदर चेंजेस नोट कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो सर ये जो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमने मोल्स माने, तो यहाँ से अगर आप देखें तो टोटल मोल्स हमारे कितने हो जाएंगे सर, टोटल मोल्स हो चुके हैं 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो सर आप बहुत आराम से नोटिस करें, मैं यहाँ पे रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, A2 गैस इज गोइंग टू गिव 2A गैस, एंड नोटिस करें यहाँ पे 1 माइनस अल्फा मोल्स एट इक्विलिब्रियम इसके होंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, 2 अल्फा मोल्स इसके होंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सर हम करना क्या चाहते हैं सर, केपी और अल्फा का रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो सर प्लीज़ नोटिस करें सर, अगर मैं पार्शियल प्रेशर्स की बात करूँ, एक छोटी सी बात देखें सर, हमें डाल्टन्स लॉ आता है, एक डाल्टन्स लॉ ऑफ गैसेस के नाम से जो लॉ होता है वो कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सर ये काफ़ी सिंपल बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं। तो सर चेक करते हैं सर, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स भी है, थर्मो इक्विलिब्रियम से लिंक भी किया गया है। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। दोबारा देखें सर, इस अगर चीज़ को हम यूज़ करें डाल्टन्स लॉ को, अगर इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट करें तो सर मोल फ्रैक्शन, डू यू नो हाउ डू यू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन? सर मोल फ्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन आती हैं अपने मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो A2 के कितने मोल थे 1 माइनस अल्फा, और टोटल कितने थे 1 प्लस अल्फा। सर A के कितने मोल्स थे 2 अल्फा, सर 2 अल्फा और टोटल कितने थे 1 प्लस अल्फा। तो सर ये रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस बन गई। अब इन मोल फ्रैक्शंस के बाद सर हम अगर पार्शियल प्रेशर निकाल के केपी की इक्वेशन बनाएं, सर दिस इंप्लाइज केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2। अगर इसमें मैं पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज डालूं तो सर A का पार्शियल प्रेशर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, इनटू टोटल प्रेशर गिवन एज 1 बार, दिस इज गिवन एज 1 बार। ये हमें सवाल में 1 बार गिवन है। तो सर यहाँ पे यही वाली वैल्यू पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बन जाएगी। तो सर ये आ गया 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन, सर इसका पार्शियल प्रेशर कितना है सर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1। वाई सर ये इंटू 1 क्यों कर रहे हैं, इंटू टोटल प्रेशर कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर आ रहे हैं, केपी के एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं। तो सर आप नोटिस करें, और कुछ कटे ना कटे, क्या कट रहा है सर, सर ये 1 प्लस अल्फा एक 1 प्लस अल्फा से कट जाएगा, और सर ये ऊपर बचेगा 2 अल्फा का स्क्वायर। सर यहाँ से इक्वेशन बन गई। सर केपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया, सब्स्टिट्यूट दिस केपी एज हेयर 2 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे क्या आ गया 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ये बचा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर में से एक कट गया और एक बचा 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज दिस बिकम्स 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो सर बहुत ध्यान से देखें, एक एक स्टेप मैंने बहुत क्लियरली करा हुआ है, आप हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है। अब सर ये एक मैथ्स की क्वेश्चन बन गई, वी कैन इजीली फाइंड आउट अल्फा फ्रॉम हेयर। सो प्लीज़ नोटिस करें, अगर मैं इस 4 को इस 2 से कैंसिल करूं, हाँ सर, तो सर ये 2 कटा, इस 4 से 2 बचा, 2 अल्फा स्क्वायर, सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। तो सर ये अल्फा स्क्वायर उधर जाके ऐड होके 3 अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर जो बन गया वो बन गया 1/3। सो दिस इम्प्लाइज, हमने निकालना क्या था सर अल्फा, देखिए अल्फा निकालना था, तो सर अल्फा स्क्वायर अगर 1/3 आ गया, इस कैलकुलेशन को मैं अगर आपको यहाँ करके दिखाऊं, इफ अल्फा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1/3, अगर मैं कहूँ कि जो मान लूँ अगर अल्फा स्क्वायर जो है वो 1/3 आ गया, तो सर बहुत आराम से अल्फा कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा विल बी 1/3 का अंडर रूट, अल्फा विल बी 1/3 का अंडर रूट। तो सर यही हमें चाहिए, अंडर रूट में ही चाहिए, बस अब 1/3 को आपको x इन 10⁻² में लिखना है। अगर मैं सर 1/3 देखूँ तो ये बन गया सर 0.333 इंटू 0.333 इंटू पावर हाफ। So this implies this is equal to 33.3 into 10⁻² की पावर हाफ।
तो आप बड़े आराम से सोच के समझ के क्लैरिफाई करके बताएं। क्या सर ये वाला जो x है क्या वो ये 33.3 है, और क्योंकि हमने उसको नियरेस्ट इंटीजर में बताना है तो सर सॉल्व करके फाइनली x जो आएगा वो 33 आ जाएगा। सर लेंदी क्वेश्चन, लेंदी सोल्यूशन, सो आई हैव टू स्लाइटली गो इधर इधर, तो आप आराम से देखें एक एक स्टेप। आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, पहले डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकाला, फिर उससे के पी निकाला, फिर के पी और अल्फा का रिलेशन बनाया, फिर उससे अल्फा निकाला, फिर अल्फा को अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड फॉर्म कन्वर्ट करा, और वहां से आंसर आया x इज इक्वल टू 33. So answer is x equal to 33. So all my students who are watching this lecture, if you have already marked your attendance, very good. If you do not have marked your attendance, kindly give me thumbs up. Every student who is watching these lectures must give me thumbs up as their attendance. मुझे पता लगना चाहिए कि कौन कौन से वॉरियर्स हैं जो इन लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम इस टाइम पे ये लेक्चर सीरीज जो कवर कर रहे हैं, ये जनवरी शिफ्ट के जेईई मेंस 2026 के केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन्स, उसी का मोल कॉन्सेप्ट, उसी का रिडॉक्स रिएक्शंस और उसी का पी ब्लॉक, क्लास 11th का पी ब्लॉक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हम 5 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी स्टूडेंट ने चाहे एक लेक्चर अटेंड किया इस सीरीज का, चाहे 2, वो कमेंट बॉक्स में अंदर आके कमेंट करें कि सर मैंने कितने लेक्चर इस सीरीज के अटेंड किए हैं। जिसने 5 लेक्चर अटेंड किए हैं तो प्लीज टू राइट कंप्लीट 5 लेक्चर्स अटेंडेड। बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करो, सर आई हैव अटेंडेड 3 लेक्चर्स, सर आई हैव अटेंडेड 1 लेक्चर, सर आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द लेक्चर्स। व्हाटएवर इज योर प्रेजेंट स्टेटस, do write in the comment box. This is the engagement two-way channel. आप मुझे बताओगे तो मैं आपको और बेटर हेल्प कर पाऊंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 23 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर जो नेक्स्ट सवाल आया था उसके अंदर एक ये रिएक्शन गिवन है, XA is converting into YB and both are gases. The values of Kp and Kc are studied under the same conditions of temperature but variation in x and y. ये जो हमारे बैलेंस्ड कोऑफिशिएंट्स x और y हैं, इनको वेरी करके इनके Kp Kc's की वैल्यूज को स्टडी किया गया और कहा गया फर्स्ट केस 1 में Kp की वैल्यू इज 85.87 एंड Kc की वैल्यू इज 2.586 इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स। सिमिलरली केस 2 में भी कुछ Kp और Kc गिवन है एंड कहा गया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन केस 1 एंड केस 2 रिस्पेक्टिवली। और ये हमारी 4 ऑप्शंस हैं, इनके अंदर x और y केस 1 और केस 2 के आइडेंटिफाई करने हैं। बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें Kp और Kc को रिलेट करके दिया गया है, तो सबसे पहले आपको वो रिलेशन याद होना चाहिए। काफ़ी कॉमन, काफ़ी यूजफुल रिलेशन है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन Kp Kc है। अगर आपको Kp पता हो Kc निकल सकता है, Kc पता हो Kp निकल सकता है, दोनों पता हो तो डेल्टा Ng से रिलेट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं जी केस 1। अगर आप केस 1 को नोटिस करें, तो सर हमारा Kp का वैल्यू कितना है 85.87 और सर हमारा Kc का वैल्यू कितना है 2.586 और सर हमारा RT का वैल्यू कितना है। सर इन दोनों केसेस में टेम्परेचर को सेम मेंटेन किया गया और वो टेम्परेचर है 400 केल्विन और R हमें कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो एक चीज़ करते हैं सर, R की वैल्यू को हम अपनी तरफ से यूज़ करके फिर चेक करते हैं क्या आएगा। सर अब इनमें Kp Kc के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। नॉर्मली जब Kp Kc के बीच में रिलेशन दिया जाता है, अप्रोप्रिएट यूनिट्स की बात की जाती है, तो वो नॉर्मली R को हम यूज़ करते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जब भी हम Kp और Kc का रिलेशन करते हैं तो R की वैल्यू को SI यूनिट्स में यूज़ नहीं करते, R की वैल्यू यूज़ होती है लीटर एटमॉस्फेयर वाली। सो 0.0821। सो यूजिंग दिस वैल्यू आई कैन से RT की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में जो RT की वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, RT विल बी इक्वल टू RT विल बी इक्वल टू, मैं इसको 0.082 तक यूज कर रहा हूं, सो इट विल बी 82 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है
400। तो सर ये 2 जीरोस तो मेरी यहाँ कट गई, और सर 82 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 328 बाई 10 विच बिकम्स 32.8। तो सर मेरे को ये पता चल चुका है कि इस सवाल के अंदर जो मैं आर टी की वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ वो 32.8 है, रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ना नोटिस करें सर, इस रिलेशन को नोटिस करें, और सर आप नोटिस करें इसमें, इस सवाल में जो डेल्टा एन जी होने वाला है वो y माइनस एक्स होने वाला है। सर गैस प्रोडक्ट मोल्स माइनस गैस रिएक्टेंट मोल्स का डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा एन जी। तो इस तरह से सर हम इसको चेक कर लेंगे। अब सर आप नोटिस करेंगे, हाँ सर, जब आप कैलकुलेशन करेंगे सो इट विल बिकम 85.87 अपॉन 2.586 इज इक्वल टू 32.8 इंटू पावर क्या है सर, y माइनस एक्स। सो सर अगर आप थोड़ी सी ऑप्शंस को एनालाइज करें, यहाँ ऑप्शंस को एनालाइज करें सर ये ऑप्शंस जो हैं पहले x है फिर y है, x और y रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, केसेस 1 केसेस 2 के। सर अब ये कैलकुलेशन करके आपको y माइनस एक्स को फिट करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की बजाय ऑप्शन फिटिंग और बेटर हो जाती है, क्योंकि होल नंबर पावर्स हैं, हमें ऑप्शंस दिख रही हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं सर 2.5 इंटू, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं, दिस विल बी अराउंड 33 के आसपास। सर अगर मैं देखूं ये 33 है, ये 32.8 इज ऑल्सो 33, तो y माइनस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी 1। तो सर y माइनस एक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है केस 1 के अंदर। सर ये वैल्यू हमने निकाली, अप्रॉक्स 33 थी, ये y माइनस एक्स अप्रॉक्स 1 आ गया। अब सर ये अप्रॉक्स 33 आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेईई मेंस वाले ने इस बार कैलकुलेशंस में बच्चों को बहुत अटकाया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं और कुछ यहाँ गलती कर बैठते हैं। ना हमने क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ना ही हमने गलत होने देना है। हम सब बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस को परसिस्ट करके, आराम से करके, ध्यान से करके नंबर लेने वाले हैं। चलिए चेक करें सर, y माइनस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। सर देखें y माइनस एक्स 1 है, y माइनस एक्स 1 है, y माइनस एक्स 1 है, y माइनस एक्स 1 है। सर मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 ही मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि किसी भी और ऑप्शन के केस 1 के अंदर y माइनस एक्स की वैल्यू 1 नहीं आ रही। अब सर हम चेक करते हैं केस 2, केस 2 को भी चेक कर लेते हैं सर। अगर मैं केस 2 चेक करूं सर, इसमें केपी की वैल्यू कितनी है, 0.862। सर 0.862 इज इक्वल टू केसी की वैल्यू कितनी है, 28.62, 28.62। और सर आरटी की वैल्यू आपने बोला था इस सवाल में आरटी कितना यूज करने वाले हो, 32.8। सो आरटी यूज होने वाला है 32.8, तो इट विल बी 32.8 की पावर फिर से y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एन जी। सो सर सेम वैल्यूज हैं, मतलब सेम इक्वेशन है, सॉरी, केपी केसी की वैल्यूज को चेंज किया गया, नथिंग एल्स। सो दिस इंप्लाइज 0.862 अपॉन 28.62 will be equal to 32.8 की पावर y माइनस एक्स। सर मुझे कैलकुलेशन से कुछ नज़र आ रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपको पता है 8 3 से 24 होता है, तो 0.8 इंटू 30, 24 से थोड़ा सा ज़्यादा 28। तो सर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये कट के अप्रॉक्सीमेटली फिर से नीचे 33 आने वाला है। सर नीचे के ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, इस केस में ऊपर वाला बड़ा था, ऊपर 33 आया था, इस केस में नीचे 33। तो सर क्वाइट क्लियरली सर दिस इज 1/33 इज इक्वल टू 32.8 रेज टू पावर y माइनस एक्स। तो सर ये भी अप्रॉक्सीमेटली 33 है, 33 की पावर -1। सर इसका मतलब यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 के आसपास आ रहा है। ये हमारा केस 2 है। सर हमने ऑप्शन 4 ऑलरेडी आंसर आइडेंटिफाई कर लिया था, एक बार चेक कर लें सर। 1 - 2 यानी y माइनस एक्स केस 2 के अंदर -1 आ रहा है, तो यस, रीवेरीफाइड, वी हैव करेक्टली रीवेरीफाइड द ऑप्शन 4। तो डेफिनेटली ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर है। सो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार बता रहा हूं, जेईई मेंस ने, एनटीए ने इस बार कैलकुलेशंस में आपको अटकाना चाहा, बट हम अटकेंगे नहीं, हमने हार्डवर्क करा है। चलो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ है, दैट इज फॉर द फॉलोइंग गैस फेज इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन दिया गया है अमोनिया की डीकम्पोजिशन का, जिसको इक्विलिब्रियम में माना गया है, और बताया गया है इस रिएक्शन के अंदर टोटल प्रेशर जो है √3 एटमॉस्फेयर है। और क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है प्रेशर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी केपी, ये हमें केपी की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दी हुई है, 9। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन एज, नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये प्रिंटिंग में भी एरर हुई थी, पेपर में बहुत ध्यान से देखना। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने एक पिछले क्वेश्चन में निकाली, उसको हमने सिंबल क्या दिया था, अल्फा। अल्फा को उसने इस फॉर्म में लिख के दिया है, और पावर चेक करें हाफ है कि माइनस हाफ है, माइनस हाफ है। तो यही वाला आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में अटका के आपकी गलती कराना चाह रहा है, आपने होने नहीं देनी। यू शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट। नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में करा था, हम टोटल प्रेशर अल्फा और क्या केपी के साथ एक इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन 1 में हमने केपी पीटी अल्फा के बीच में रिलेशन बनाया था, वैसे ही यहाँ बनाएंगे। एक बार दोबारा से सर रिएक्शन नोट डाउन कर लेते हैं। रिएक्शन नोट डाउन करते हैं सर। NH3 gas reversibly gives half nitrogen gas plus 3/2 हाइड्रोजन गैस। बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, पावर्स में हाफ और 3/2 आने वाला है, क्योंकि जो बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स होते हैं वही केपी केसी के अंदर पावर्स बन के आते हैं। सो यहाँ पे बच्चे पावर्स में गलती करते हैं जो आपने नहीं होने देनी। तो सर इसका केपी क्या बनेगा, इसका केपी बनने वाला है सर, इसका केपी बनने वाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। अब सर केपी की वैल्यू आपको 9 गिवन है, पार्शियल प्रेशर को अल्फा के टर्म्स में आप निकाल के यहाँ डाल दो, और पार्शियल प्रेशर को अल्फा के टर्म में निकालने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में अमोनिया का क्या 1 मोल। नाउ अज्यूम करते हैं कि लेट अस से ये 1 मोल था, लेट अस से अज्यूमिंग अमोनिया इनिशियली 1 मोल था, 1 मोल। तो सर ये शुरू में कितना था 0, ये शुरू में कितना था 0। अब सर अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा उस अमाउंट को बोलते हैं जो किसी भी डिसोसिएटिंग गैस का पार्ट ब्रेक या डिसोसिएट होता है जब आप शुरू में 1 मोल से शुरू करते हैं। अब मैंने अज्यूम किया कि मैंने शुरू में 1 मोल से अज्यूम करके स्टार्ट कर लिया, अब जो भी इसमें से पार्ट टूटेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो सर यहाँ से बचेगा क्या 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा टूट गया, 1 में से अल्फा टूट गया तो बचा कितना, तो सर इक्विलिब्रियम पे अमोनिया के मोल्स कितने आएंगे 1 माइनस अल्फा मोल्स। अब सर ये अगर इसका एक टूटता है तो इसका हाफ बनता है, तो इसका अल्फा टूटा तो इसका अल्फा बाय 2 बना, और इसका सर एक के लिए 3/2 है, तो इसका अल्फा के लिए इसका कितना होगा 3 अल्फा बाय 2 मोल्स। सो काइंडली नोटिस ये सारे मोल्स एट इक्विलिब्रियम हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ बताएं सर, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हुए। सर टोटल मोल्स अगर आप निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस 3 अल्फा बाय 2 जब करेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। सर ऐसा करने का क्या फ़ायदा, सर हमने हर एक के इक्विलिब्रियम मोल्स निकाल लिए, दिस इज ऑल थिंग्स एट इक्विलिब्रियम। तो सर फिर आप क्या करने वाले हो उसके बाद, इसके बाद सर हम इनकी क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शंस, और डाल्टन्स लॉ को यूज करके पार्शियल प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सर मोल फ्रैक्शन इसकी क्या होगी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसकी क्या होगी अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा, और इसकी क्या होगी 3 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा। सो दीज आर द मोल फ्रैक्शंस। लो सर अब मैं क्या करने वाला हूं, बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ मैं इन मोल फ्रैक्शंस को इस टोटल प्रेशर से, फिलहाल मैं इसको डिनोट करता हूँ पीटी से, मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो मेरे सवाल में सर मैं ऐसे करने वाला हूँ केपी इज इक्वल टू, सबसे पहले किस चीज़ का पार्शियल प्रेशर आना था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितनी है अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा, और टोटल प्रेशर कितना है हम पीटी लिख लेते हैं। सो इट विल बी सर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा into pt की power half. Now these powers are very important to avoid the calculation mistake. Now carefully उसके बाद पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का आना है और उसकी मोल फ्रैक्शन है 3 अल्फा बाय 2। तो राइट डाउन सर 3 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 3/2। वाई सर, सर जो उसका बैलेंस्ड कोएफिशिएंट है वो पावर भी बनेगा सर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी की पावर 1। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से कटिंग करके सही आंसर्स निकालने हैं, मेरी बात सुनना सर। सर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सर के पी इज इक्वल टू अल्फा, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, कितना है सर अल्फा की पावर हाफ, अल्फा की पावर 3/2, सर हाफ प्लस 3/2 क्या आ गया हाफ प्लस 3/2।
तो सर अल्फा की पावर हाफ प्लस 3/2 आ गया, विच बिकम्स स्क्वायर, 3 + 1 = 4, 4/2 = 2, तो अल्फा स्क्वायर बन गया। ऐसी सर पी टी की पावर हाफ और पी टी की पावर 3/2, तो सर ये बन गया पी टी स्क्वायर। और सर नीचे बचा यहाँ पे 2 की पावर, ये वाला 2 की पावर हाफ और 2 की पावर 3/2, तो ये फिर से बन गया 2 का स्क्वायर इनटू सर ये वाला ये 3। अगर इस 3 को देखें, इफ बहुत ध्यान से देखें, इस 3 का जो फैक्टर है, अगर आप नोटिस करें, ये वाले 3 का जो फैक्टर है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर है। अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 + अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, पी टी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सारे पहले जो कॉमन फैक्टर्स थे उनकी पावर्स को ऐड करके स्क्वायर बना दिया, लेकिन 3 की पावर क्या आएगा, 3/2, उसको स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। और सर नीचे आ जाएगा इनका 1 + अल्फा की पावर अगेन स्क्वायर, सर ये हाफ प्लस 3/2 कंप्लीट डिवाइड बाय, अब नीचे वाला 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू पी टी। तो सर कुछ कैंसलेशन हो रही है, यस सर, ये 1 + अल्फा कैंसल्स विद ये 1 + अल्फा, ये पी टी कैंसल्स विद द स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, नाउ के पी की वैल्यू इन क्वेश्चन गिवन इज 9, नाउ दिस इंप्लाइज 9 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया पी टी, और यहाँ आ गया 3 की पावर 3/2, और एक 1 + अल्फा, मेरे से छोटी सी मिस्टेक हुई सर, ये जो 1 + अल्फा नहीं काटना था, आपने क्या करना था सर, आपने सर यहाँ पे 1 + अल्फा काटने की बजाय आपने यहाँ पे क्या करना था सर, आपने यहाँ पे 1 + अल्फा को काटने की बजाय 1 + अल्फा का स्क्वायर कट करना था। तो सर जो कटिंग होनी थी वो एक्चुअल में इस स्क्वायर वाले पार्ट की होनी थी। तो सर एक 1 + अल्फा ये बचेगा, हाँ सर यहाँ से 1 + अल्फा बचेगा एक, और एक 1 - अल्फा नीचे है, तो नीचे आ गया सर 1 + अल्फा इंटू 1 - अल्फा। Now putting the value of PT also, PT is given as √3, so ये बन गया सर, बहुत ध्यान से देखें, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 - अल्फा स्क्वायर, ये 4 नीचे आ गया, 1 - अल्फा स्क्वायर बन गया, और सर √3 इंटू 3 की पावर 3/2। तो कैलकुलेशन में सर ये 3 की पावर हाफ है, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो फाइनली आई गेट द इक्वेशन 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 into 1 - अल्फा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन विच आई गेट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 9 इस 9 से कटा, सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट इन दिस इक्वेशन 4 - 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ गया 4/5, क्या आ गया बेटा, 4/5, विच इज इक्वल टू 0.8, कितना आ गया बेटा, 0.8, 4/5 या 0.8 या 8/10। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, उसने जो हमसे अल्फा पूछा है उसको इस फॉर्म में लाने के लिए बोला गया है, पावर -½ है। तो सर अगर आप नोटिस करें, यहाँ मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे अल्फा हमारा अभी तक क्या आएगा, अल्फा आएगा 8/10 की पावर हाफ, विच कुड बी रिटन एज 10/8 की पावर -½ बट दिस इज द पार्ट वेयर पीपल हैव कमिटेड मिस्टेक्स। आपने नहीं करनी, पावर हाफ था तो 8/10 था, इसको इन्वर्स करा तो पावर -½ बन गया। अब सर 10/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/8 इज 5/4 विच इज 1.25 की पावर -½ अब सर लेकिन हमें चाहिए x into 10 the power -2, so finally I can write it down 125 into 10 the power -2 की पावर -½ क्या सुपर क्वेश्चन है सर क्वेश्चन सिंपल है, एंड में क्वेश्चन का जो आंसर जिस फॉर्म में चाहिए उसको बनाने के लिए इतनी हौच पौच करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम हौच पौच नहीं होने देंगे, केयरफुली करेंगे और आंसर आएगा। तो सर अगर आप नोटिस करें, यहाँ से हमारे जो x की वैल्यू है जो हमें चाहिए था, ये x क्या आएगा सर 125। सो सर हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है 125। सो फिर से देखें सर, कैलकुलेशंस में गलतियां कराने की कोशिश की गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है बट साथ साथ कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। मैंने एक एक स्टेप आप सब स्टूडेंट्स की बिल्कुल अच्छी एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए खुद करके दिखाया है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 23 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर एक और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आया है, चेक करते हैं। एक रिएक्शन दिया गया है, X2 and Y2 gases are added to a 1 liter flask and it is found that the system attains equilibrium at T Kelvin with number of moles X2 Y2 Z के कितने हैं सर 3 3 and 9 moles respectively।
ओके और फिर कहा गया है उसके बाद अंडर दीज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 10 मोल्स ऑफ Z इज एडेड। ओहो, इक्विलिब्रियम आने के बाद 10 मोल Z के 10 मोल Z के एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा एडेड, ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं सर। ओके एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड स्टिल T केल्विन ही रखा गया। देन कहा गया नंबर ऑफ मोल्स एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो सर पुराने इक्विलिब्रियम से नए इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। तो सर ये क्वेश्चन है ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल का। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल के अंदर जब हम बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग से इक्विलिब्रियम री अटेन होके नया इक्विलिब्रियम कंडीशंस आता है। तो सर फटाफट से चेक करते हैं, रिएक्शन हमें गिवन था, मैं करके दिखा देता हूँ। X2 गैस प्लस Y2 गैस इज गिविंग 2Z गैस। ठीक है सर, ये 2Z गैस दे रहा है। अब सर क्या करना है सर, इसके अंदर हमें इनिशियल इक्विलिब्रियम पे क्या क्या दिया हुआ था सर? सर इनिशियल इक्विलिब्रियम पे हमें इनके मोल्स दिए हुए थे सर, कितने? 3 3 एंड 9। सर इसके 3 मोल्स थे, इसके भी 3 मोल्स थे और कहा गया इसके 9 मोल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मोल्स एंड 9 मोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कहा गया कुछ मोल्स डाल के कुछ और किया गया। ऐसे सवालों के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने क्या कांस्टेंट मेंटेन करा है? टेम्परेचर T केल्विन, टेम्परेचर T केल्विन। एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दुनिया की कोई कंडीशन चेंज कर दो बट अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किया है तो सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहता है। तो सर इसी के ऊपर गेम बनेगी। तो सर आप एक मुझे बात बताएं, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc होता है या Kp होता है? हाँ सर, या Kc यूज करते हैं नॉर्मली या Kp। लेकिन सर जब Kc यूज करते हैं तो उसमें मोल्स यूज ना करके मोलैरिटी यूज होती है। तो सर अब यहाँ पे K निकालना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर सर हमें मोल्स दे रखे, हमें क्या चाहिए? मोलैरिटी। तो सर आप नोटिस करें, बहुत ध्यान से नोटिस करें, हमें 1 लीटर फ्लास्क दिया है। तो सर आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है? सर मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, विच इन दिस केस इज मोल अपॉन 1, यानी जितने जितने मोल्स हैं वही हमारी मोलैरिटी रहने वाली है। तो सर ये 3 मोलर हो गया, ये 3 मोलर हो गया और ये 9 मोलर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर थी वो 1 लीटर थी तो मोल्स ही मोलैरिटी में कन्वर्ट हो गए। अब सर अगर मैं इसके Kc की बात करूं तो सर जो इसका Kc आएगा वो आएगा Z का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3, कट के ये आ जाएगा 9। सर ये एक 9 इस स्क्वायर ऊपर वाले से कट जाएगा तो Kc की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब सवाल ने हमें कहा कि इसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आपने क्या करा? आपने बाद में कुछ एक्स्ट्रा मोल्स ऐड कर दिए। किसके ऐड किए सर? 10 मोल्स Z के। तो सर ये इक्वेशन ऑलरेडी थी, तो सर आपने डिस्टर्ब किया, तो सर इसके आपने 9 + 10 कर दिए। कितने हो गए सर? 19 मोल्स, और क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर ही है तो सर ये 19 मोलर हो गया। कितना हो गया सर? 19 मोलर। और सर ये कितना था? 3 मोलर। ये कितना था? 3 मोलर। सर ये डिस्टर्ब कंडीशन है, डिस्टर्ब कर दिया गया। कैसे डिस्टर्ब किया गया सर? आपने Z के एक्स्ट्रा ऐड कर दिए मोल्स, जिससे उसकी मोलैरिटी चेंज हो गई। अब सर जैसे ही आपने Z की अमाउंट डाली इस इक्विलिब्रियम के अंदर एज पर ली चैटलर प्रिंसिपल एक बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। सर एक्स्ट्रा Z को जो आपने ऐड किया ये कंज्यूम करके वापस ले जाएगा ताकि दोबारा से नया इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। अब वो बैकवर्ड शिफ्ट हम मानते हैं कि x मोल्स या x मोलैरिटी का आया, तो सर हमारे अकॉर्डिंग जो फाइनल न्यू इक्विलिब्रियम आया तो सर वो बना X2 + Y2 गिव्स 2Z के अंदर जो हमारा फाइनल न्यू इक्विलिब्रियम बना सर वो बनेगा 3 + x मोलर, यहाँ पे भी बनेगा 3 + x मोलर, और यहाँ बनेगा 19 - 2x मोलर। वाई 19 - 2x बेटा? क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग चेक करें, बैलेंसिंग में जब इसके 2 मोल्स खत्म होते हैं इसका 1 बनता है, तो इसके जब 2x खत्म होंगे इसके x बनेंगे। तो इस तरह से ये न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। अब सर ये न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। अब सर ये न्यू इक्विलिब्रियम पे भी K क्या आएगा? तो Kc एट न्यू इक्विलिब्रियम विल बी 19 - 2x का स्क्वायर अपॉन 3 + x इंटू क्या? 3 + x।
सर लेकिन एक बहुत सिंपल बात सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी सर, जो केसी पहले था एग्जैक्टली वही अब होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 9 एज टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। बस इसी पे गेम थी। नाउ वी कैन सॉल्व फॉर x एंड फाइंड द वैल्यूज। नाउ आप नोटिस करें ये 19 माइनस 2x का स्क्वायर है और ये 3 प्लस x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो सर कैलकुलेशन थोड़ी सी हेल्प की है उसने हमारी। 19 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस x मैंने स्क्वायर रूट कर दिया विल बी इक्वल टू 3। सो दिस इज द कैलकुलेशन। सो दिस बिकम्स 19 माइनस 2x, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9 प्लस 3x। सर ये 9 इधर आके माइनस हो गया 19 माइनस 9 और ये 2x उधर आके ऐड हो गया 5x। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो हमने x की वैल्यू पता कर ली। हमें एंड में पूछा क्या गया है, उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ z एट न्यू इक्विलिब्रियम, यानी उसने हमसे z के मोल्स पूछे हैं। तो z के मोल्स कितने हो गए सर 19 या 19 माइनस 2x नए इक्विलिब्रियम पे 19 माइनस 2x और x की वैल्यू क्या थी 2, x की वैल्यू 2, तो 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15 मोल्स इज द आंसर। सर ध्यान से देखें, पुराने इक्विलिब्रियम के से मैंने पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, फिर मैंने डिस्टर्ब करा, फिर उसके अंदर शिफ्ट करा, फिर नया इक्विलिब्रियम कंडीशन आया, फिर नए इक्विलिब्रियम कंडीशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन को पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से इक्वेट करा। ऐसा करने के लिए मैंने यूज़ करा टेम्परेचर क्या है सेम, वहाँ से सॉल्व करके आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन में जेई एनटी ने हमारी थोड़ी सी हेल्प करी। यहाँ पे जब वो इक्वेशन बनी थी तो स्क्वायर रूट करके थोड़ी ईजी इक्वेशन बन के ईजिली सॉल्व हो गया। तो सर ये ली चैटलर प्रिंसिपल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना होके न्यूमेरिकल बना के डाला गया है। ये भी इस बार के जेईई मेंस का कुछ यूनिक पार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चन विच वी आर सॉल्विंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको लेक्चर के मिडिल में कहा था कि हम ये 6th लेक्चर लगा रहे हैं इस सीरीज का। जिन जिन स्टूडेंट्स ने जितने जितने लेक्चर अभी तक अटेंड किए हैं, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए डू मेंशन आपने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है मेरे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट नहीं करते, उनको लगता है कि सर को पता ही है हमने सारे लगा लिए, या फिर कुछ ऐसे भी प्यारे बच्चे हैं जिनको लगता है सर को पता ही है कि हम तो नहीं लगा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ इन लेक्चर्स को सिंसियरली अटेंड करो, क्योंकि इन लेक्चर को लगाने से आपके कॉन्फिडेंस में तो बहुत बढ़ावा होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ईजीली पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे इस बार लोगों ने गलतियाँ करी हैं, ताकि आप इन मिस्टेक ट्रैप से खुद को बचा सको। सो प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट करो अभी तक आपने कितने कितने इस सीरीज़ के लेक्चर्स अटेंड किए हैं। एक अटेंड किया है तो सर लेक्चर 1 अटेंडेड। सो प्लीज़ मेंशन, कमेंट करें और इस लेक्चर को डू लाइक दिस लेक्चर, मार्क योर अटेंडेंस, थम्स अप। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दो। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ये दिया हुआ है एक रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग गैस इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर। उसमें दिया गया 2 मोल्स ईच ऑफ P2 Q2 एंड PQ आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। फिर बोला गया है नाउ 1 मोल ईच ऑफ P2 एंड Q2 एक्स्ट्रा एडेड टू द इक्विलिब्रियम कीपिंग द टेम्परेचर सेम। T केल्विन था, T केल्विन ही रहा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2 Q2 एट न्यू इक्विलिब्रियम। अरे सर, ये तो इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। पिछला क्वेश्चन इंटीजर में आया था, ये MCQ में आया है, ऑप्शंस हैं। चलो फटाफट से सिमिलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से देखें, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो पहले कितने कितने P2 Q2 और PQ के मोल्स थे सर? 1 मोल ईच से पहले 2 मोल्स ईच थे सर। इसके 2 थे, इसके 2 थे, इसके 2 थे। 2 मोल्स और सर क्या 2 मोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात नोटिस करें। हाँ सर, ये सर जो कंटेनर लिया गया है इस बार वॉल्यूम 1 लीटर नहीं V दिया गया है। तो एक काम करता हूँ सर, लिखने के लिए मैं ऐसे लिख के आपको दिखा देता हूँ। सर ध्यान से देखें सर, P2 प्लस Q2 गिव्स क्या 2PQ। तो सर इसमें जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पे मोलैरिटीज थी वो 2/V, 2/V और 2/V थी। से 2/V क्यों? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सर ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पे क्या थी सर? मोलैरिटीज। सर मोलैरिटीज की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हम Kc की बात करना चाहेंगे। तो सर अगर इसका Kc निकालें तो क्या होएगा सर? सर इसका Kc आएगा 2/V जो ऊपर वाला है उसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया सर? 2/V
into 2 by v, everything cancels, Kc comes out to be 1. बट नोटिस करें कंसेप्चुअली मैंने डायरेक्टली 2 को यूज़ नहीं करा, Kc के अंदर मोल्स यूज़ नहीं होते, मोलैरिटीज यूज़ होती हैं, तो मैंने मोल्स को मोलैरिटी में कन्वर्ट करके, जब कन्वर्ट करके क्वेश्चन में डाला, सारा कुछ कैंसिल होकर Kc 1 आ गया. अब सर कहा गया है कि आपने सभी के अंदर नए कुछ 1 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो सर P2 प्लस Q2 गिव्स 2PQ. अब सर जो नई डिस्टर्ब्ड कंडीशन है, जो सर अब डिस्टर्ब्ड कंडीशन है, डिस्टर्ब्ड होने के बाद जो कंडीशन आई, तो सर आप नोटिस करें यहाँ 2 था, उसमें 1 ऐड हो गया, तो सर 2 + 1 3 by v, ये कितना हो गया 3 by v. और सर ये अभी आपने इसको छेड़ा नहीं सर P2 Q2 में डाला, तो सर ये अभी भी कितना है 2 by v, इसको अभी नहीं छेड़ा. अब सर हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो आपने रिएक्टेंट्स के मोल ऐड किए हैं, प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं किया, तो एज पर द ली चैटलर प्रिंसिपल, बिकॉज ऑल आर गैसेस, ठीक है जी, सब गैसेस हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो सर इस केस में डिस्टर्बेंस के बाद कौन सा शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट. तो जब फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो सर ये नए इक्विलिब्रियम पे जो नई वैल्यूज बनेंगी, ये बन जाएगा सर 3 by v माइनस x, ये बन जाएगा 3 by v माइनस x, और ये बन जाएगा 2 by v प्लस 2x. क्या बन जाएगा 2 by v प्लस 2x. या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मोल्स के टर्म में बात कर रहा हूँ, 3 by v 3 माइनस x by v 3 माइनस x by v 2 प्लस 2x by v. मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि वॉल्यूम को मैंने बाद में ही डिवीजन करा है, पहले मोल्स के टर्म में मैंने उसका शिफ्ट मान लिया था. अब सर Kc तो सेम रहने वाला है, क्यों सर, टेम्परेचर सेम था, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर सेम Kc सेम, और Kc की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है, कितनी है 1, तो यहाँ से जो Kc आएगा वो भी 1 होएगा. तो मेकिंग द इक्वेशन दिस इंप्लाइज Kc इज गोइंग टू बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट, क्या है 2 प्लस 2x अपॉन v का स्क्वायर. ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसका कोऑफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय वी इंटू 3 माइनस एक्स बाय वी इज इक्वल टू 1. सर ये नोटिस करें, ये नोटिस करें सर ये नोटिस करें, ऐसा हो गया सर, Kc को आपने यहाँ वाले 1 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर डाला, यहाँ से आपने Kc का इक्वेशन बनाया, इक्वेट कर डाला पुराने Kc की वैल्यू से. सर स्क्वायर्स को अगर स्क्वायर रूट कर दूं, बाई चांस इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करूं, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1. सो और आप नोटिस करो सारे के सारे v's कैंसिल हो गए. सर v कैसे कैंसिल हुए, चेक कर लो सर ये v का स्क्वायर, हाँ सर ये v का स्क्वायर v से कैंसिल हो गया, और सर ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट करा, सो फाइनल इक्वेशन बनी 2 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन. सो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस x. नाउ दिस 2x, इधर से x आगे 3x हो गया, और ये उधर जाके माइनस हो गया. सो सर 3x इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 by 3. x कितना आ गया सर 1 by 3. और हमसे पूछा क्या गया है, कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2 Q2 एट इक्विलिब्रियम क्या है. सर वो होने क्या थे 3 माइनस 1 by 3, 3 माइनस 1 by 3 और 2 प्लस 2 by 3. सर मुझे चेक करके बताएं, 3 माइनस 1 by 3 इज हाउ मच, 3 माइनस 1 by 3 इज 3 9 माइनस 1 8 by 3 विच इज इक्वल टू 2.67. तो सर नोटिस करें सर, ये जो 3 माइनस एक्स है, ये 3 माइनस 1 by 3 बना, वो 2.67 बन गया. तो आप नोटिस करें, अब इसके भी 2.67 हो जाएंगे, इसके भी 2.67 हो जाएंगे, इन दोनों के 2.67, और ये क्या होएगा 2 प्लस 2x, 2x इज 2 by 3, 2 प्लस 2 by 3 इज व्हाट, अगेन 8 by 3. सो कर करा के सर फिर से हम 2.67 पे पहुंच जाएंगे. तो ऑप्शन 3 बिकम्स द आंसर. तो सर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो लास्ट दो क्वेश्चंस थे सर, ये सिमिलर थे ली चैटलर प्रिंसिपल के. इनिशियल कंडीशंस का इक्विलिब्रियम दिया है, डिस्टर्ब करा है, फिर शिफ्ट आइडेंटिफाई करा है, फिर नए इक्विलिब्रियम कंडीशंस का एक्सप्रेशन बनाया है, उसको पुराने इक्विलिब्रियम कंडीशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वेट करा है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है. तो सिमिलर क्वेश्चन है सर. तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन टुडेज लेक्चर. फटाफट से चेक करते हैं क्या दिया हुआ है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ 1 लीटर फ्लास्क. आपको एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A and B आर गिवन एज दिस respectively. फिर 0.1 मोल ऑफ A is added into the flask and heated to T Kelvin. और पहले भी टेम्परेचर कितना था, पहले भी आपको T Kelvin ही दिया था, बाद में भी T Kelvin ही है. और फिर कहा गया टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम अगेन. अरे सर, ये एग्जैक्टली लास्ट 2 क्वेश्चंस वाला ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है. तो जेईई मेंस ने लास्ट कुछ शिफ्टों में ली चैटलर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को रिपीट मारा है. तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बट फ्रेश क्वेश्चन है,
आराम से इसको सॉल्व करते हैं। न्यू इक्विलिब्रियम पे फिर से कॉन्सेंट्रेशंस पूछी हैं। मैं एक बार लास्ट बार दोबारा से रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन इज ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद व्हाट, बी गैस। और आपको इनिशियली दिया हुआ था 0.5 मोलर, 0.375 मोलर। दिस इज गिवन एज 0.5 मोलर एंड दिस इज गिवन एज 0.375 मोलर। चेक इट आउट प्लीज। ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। तो सर यहाँ से जैसे हमने कहा था, इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे जो केसी आ गया वो आ गया सर 0.375 अपॉन 0.5। कितना आ गया सर, 0.375 अपॉन 0.5। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये बन गया सर 375 अपॉन 1000 अपॉन 5 अपॉन 10। मेरी कैलकुलेशंस करने की आदत सीधी सीधी है सर। सर यहाँ से कैलकुलेट करें, 5 7 35 बचे 2, 5 5 25, ये कट के 75 आ गया। सर ये 0 0 से कट गई। सर ये 75/100 यानी 3/4 बन गया। सर यहाँ से सॉल्व करके हमारा केसी क्या आ गया, 3/4। अब सर कहा गया इन कंडीशंस में क्या ऐड किया गया, सर आपने 0.1 मोल ऑफ ए को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 1 लीटर फ्लास्क है तो सर जितना मोल उतनी ही मोलरिटी एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो सर नई डिस्टर्ब कंडीशन यहाँ से जो डिस्टर्ब करा गया, डिस्टर्ब्ड कंडीशन के अंदर, सर डिस्टर्ब्ड कंडीशन के अंदर 0.5 को 0.5 प्लस 1, 0.5 प्लस 0.1 यानी 0.6 मोलर बना दिया गया। अब सर इसको चेंज नहीं किया गया, ये 0.375 का 0.375 मोलर ही रहा। तो सर ये डिस्टर्ब कंडीशंस की ए और बी की वैल्यूज़ हैं। सर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हमने रिएक्टेंट को इंक्रीज करा है तो यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। सर डिस्टर्बेंस के बाद हमें शिफ्ट पता चलता है, ठीक है सर। अब सर नया इक्विलिब्रियम आएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पे तो सर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होएगी वो 0.6 माइनस एक्स हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन ऑफ बी होएगी वो 0.375 प्लस एक्स हो जाएगी। और सर जो हमारा इनसे केसी बनेगा, यहाँ से जो केसी बनेगा वो बनेगा 0.375 प्लस एक्स अपॉन 0.6 minus x, and this definitely should be equal to the old Kc. Why? Because temperature maintained is constant. They should be equal to 3/4. Now we have to solve for x. Calculation हमारे हाथ में है सर। सर 0.375 into ये वाली चीज़ को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 4, तो सर ये 1.5 प्लस 4x आ जाएगा। सर 0.6 इंटू 3 इज 1.8 माइनस 3x आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग 4x प्लस इधर आके 3x 7x, सो 7x बन गया 0.3। 1.8 माइनस 1.5 कितना बन गया, 0.3। तो x आ गया सर 3/70। सर ये बन गया 0.042। सर x की वैल्यू आ गई सर क्या, 0.042। सर अब इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पूछा है ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम। ए की कितनी थी, 0.6 माइनस एक्स। तो सर ए की कॉन्सेंट्रेशन बन गई सर 0.6 माइनस 0.042। तो सर कैलकुलेशंस करके ये आ जाएगा सर 0.558। कितना आ जाएगा, 0.558, 0.53, 0.557, 0.742, 0.367। दिस ऑप्शन सीम्स टू बी द नियरेस्ट। मैंने जिसको 0.042 माना है, कोई इसको 0.043 भी मान सकता है, तो एग्जैक्ट 0.557 आ जाएगा। अच्छा सर बी कितना होगा, बी सर बी विल बी 0.375 प्लस एक्स कितना था 0.042। तो सर ये सॉल्व करके 0.418 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन 3। सो प्लीज नोटिस लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन JEE Mains 2026 जनवरी शिफ्ट आर सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसीलिए जब भी JEE Mains का पेपर अटेम्प्ट करोगे अगले साल, तो प्लीज कोशिश करें कि सर जब आपकी शिफ्ट आने वाली हो उसकी पिछली शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आप पता करके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि चांसेस हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में आ जाते हैं। नॉट एग्जैक्टली सेम, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ रुकते हैं। मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले फिर से एक बार लास्ट बार कहता हूँ, प्लीज़ डू कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अभी तक कितने लेक्चर्स लगाए हैं। आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करा है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो कॉल्ड कंफ्यूजिंग सेक्शन कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। और जो क्लास 11-12 के अंदर JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे JEE चाहे नीट, इन लेक्चर्स के नोट्स बनाएं, इनको अपने आप सॉल्व करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। थैंक यू बच्चों।